हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आप एएनएम पास आउट हैं और एएनएम की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड अपडेट्स आ चुकी है। यानी आप में से अधिकांश बच्चे ये जान चुके होंगे कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद मंगलवार 25 नवंबर 2025 को श्री माननीय मंगल पांडे ने स्वास्थ्य विभाग जाकर पदभार ग्रहण कर लिया। इसके पहले भी ये विभाग उन्हीं के पास था, है ना। और इस मौके पर मंगल पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार प्रकट किया और इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि भैया सबसे पहले भरे जाएंगे रिक्त पद, यानी जितने भी पद जो खाली हैं सबसे पहले इन्होंने आश्वासन दिया कि सबसे पहले हम उन रिक्त पदों को जल्द से जल्द जो है भरने का कार्य करेंगे। मंगल पांडे ने कहा कि मेरा सबसे पहला काम होगा कि विभाग में रिक्त पदों को भरा जाए और दिसंबर 2025 से लेकर अगले एक साल में उन्होंने कहा कि भैया इस दिसंबर से लेकर अगले एक साल में स्वास्थ्य विभाग में 32,700 पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि भैया दिसंबर 2025 से लेकर अगले एक साल में स्वास्थ्य विभाग में 32,700 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि भैया जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी के जो है 808 पद होंगे और फिर इन्होंने कहा कि 8,000, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों आप लोग, बहुत ही अच्छी अपडेट है। इन्होंने कहा है कि भैया 8,938 पदों पर एएनएम की बहाली के लिए जो है अधियाचना बीटीएससी को भेज दी गई है। जैसा कि मैंने आपसे कुछ दिन पहले वाली वीडियो में भी कहा था कि अभी तो जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एएनएम की वैकेंसी आई थी एनएचएम के तहत, लेकिन फाइनली यहाँ पे अब बीटीएससी भी जो है एएनएम की परमानेंट वैकेंसी जो है जारी करने वाला है। वो भी कितने पदों पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8,938 पदों पर जो है एएनएम की बहाली के लिए जो है अधियाचना किसको भेज दी गई है, बीटीएससी को भेज दिया गया है। यहाँ पे तो चीजें अब मतलब यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि वर्क जो है ऑन द प्रोसेस है। यहाँ पे जितने भी कामकाज थे जो कि अभी तक चुनावी माहौल को लेकर ठप किए गए थे, लेकिन अब चुनावी माहौल खत्म होते हुए, है ना, जैसे ही चुनावी माहौल खत्म हुआ उसके बाद श्री माननीय मंगल पांडे ने फिर से स्वास्थ्य विभाग में पदभार ग्रहण किया और इसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से यहाँ पे चीज़ें जो हैं अब शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये भी हाल ही फिलहाल का अपडेट है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना ये आर्टिकल है, ये 25 नवंबर यानी कल के न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, एबीपी न्यूज़ का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग भी जो है अब तैयार हो जाओ, क्योंकि एनएचएम की जो वैकेंसी थी एएनएम को लेकर 5,006 पदों पर, उसकी तो तैयारी आप लोग कर ही रहे हो। तो फाइनली अब यहां पर जो परमानेंट वैकेंसी आने वाली है ना, बीटीएससी के द्वारा एएनएम के पदों पर जो परमानेंट वैकेंसी आएगी वो लगभग 8,938 पदों पर आने वाली है। तो अब आप तैयारी में लग जाइए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, और देखिए एक और अपडेट है आप लोगों के लिए कि जो एनएचएम की जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, बहुत से बच्चों को लेकर ये भी कंफ्यूज था। बहुत से बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर इसका एग्जाम कब तक होगा या इसका सिलेबस कब जारी होगा। तो मैंने आपको कहा भी था, मैंने आपको बताया भी था कि सिलेबस जो है वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर जारी हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इन्होंने मंगल पांडे जी ने यह भी कहा है कि भैया 5,006 जो एएनएम की पोस्ट है या फिर 504 है ना, 504 आयु चिकित्सा पदाधिकारी है का पोस्ट है और 220 नेत्र सहायक है, ये सब का जो है यहाँ पे नियुक्ति जो है 3 माह में पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ पे आप चीज़ों को देख सकते हो, इन्होंने साफ साफ ये चीज़ जो है डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप इन चीज़ों को देख सकते हो और ये चीज़ जो है आप यहाँ पे सभी समझ सकते हो। ठीक है, इन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि भैया एएनएम पे, है ना, एएनएम के अभी जो 5,006 पदों पर जो भर्ती आई हैं किसके द्वारा, एनएचएम के द्वारा, आप सबको पता है। तो ये भर्ती जो है 3 माह में आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब देखिए अब यहाँ पर तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि भैया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी जो है बहाली आई है, उसकी तो तैयारी आप लोग कर ही रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे जो परमानेंट वैकेंसी आने वाली है एएनएम की बीटीएससी के तहत वो 8,000 से भी अधिक पदों पर देखने को मिलेगी। तो अब आप तैयारी में लग जाओ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो, यानी अगर आप चाहते हो कि संविदा की भी तैयारी आपकी हो जाए और बीटीएससी एएनएम की जो भर्ती
है उसकी भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो, यानी जो संविदा पर एएनएम की बहाली आई है या फिर बीटीएससी के तहत जो एएनएम की परमानेंट वैकेंसी आएगी, अगर आप दोनों वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे उड़ान बैच से जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो, मतलब अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हो। ये उड़ान बैच न्यू है और इसमें इस उड़ान बैच में आपको टेक्निकल चीज़ें और नॉन टेक्निकल दोनों चीज़ों का क्लास चलेगा, ठीक है। मतलब टेक्निकल में आपका एएनएम और फर्स्ट ईयर का पूरा A to Z सिलेबस हम लोग कंप्लीट करवाएंगे और नॉन टेक में जैसे आपका जीके हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो आप जो है जल्दी से उड़ान बैच को परचेस कर लीजिए। देखिए ये बैच अभी ऑफर में है, यानी ये बैच जो है अभी ऑफर में मिलेगा आपको, ठीक है। ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपको मिलने वाला है 499 का। जी हाँ, 499 में ये सारी चीजें मिलेंगी। देखिए लाइव क्लास मिलेगा, वीकली टेस्ट होगा, डाउट क्लासेस, लास्ट ईयर्स के PYQ, कंप्लीट नोट्स और डेली प्रैक्टिस सेट, असाइनमेंट, ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। और देखिए ये ऑफर कब तक वैलिड रहेगा, तो ये 30 नवंबर तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। तो जल्दी से जो है 499 का बैच है, इसे परचेस करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो बैच को कैसे लेना है, इसके लिए स्टडी विद इट से आपको इंस्टॉल कीजिए, नाम नंबर रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाइए और उड़ान बैच को पे नाउ करके परचेस कर लीजिए, ठीक है। या फिर अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।